दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से 12th में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन जब आप सारी चीजें करने लगते हो ना तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है एंड आप बहुत इजीली अपना नीट 2027 निकाल लोगे एंड आपको कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स भी नहीं आने वाले। सो या दोस हू डोंट नो मी, आई एम दीपक साहू, currently a final year MBBS student in your dream college that is AIIMS New Delhi, and I secured all India rank 5 in my first attempt नीट 2021 एंड मैं वही चाहता हूँ कि आप भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट 4। सो आपको प्लान तो याद है ना कि दिसंबर तक हमें अपना सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट करना है ताकि हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल बच जाए, जिसमें हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, मल्टीपल मॉक टेस्ट के साथ साथ हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाए। सो दिसंबर तक सिलेबस बहुत इजीली हो सकता है। यू जस्ट नीड ओनली वन थिंग एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। बट मैं बता दूं, कंसिस्टेंसी ऐसी चीज नहीं है कि नहीं आज मैं डिसाइड किया मैं कंसिस्टेंट हूंगा तो आज से मैं कंसिस्टेंट हूं। नहीं, ये एक दिन में नहीं आती, कभी कभी 1-2 हफ्तों में भी नहीं आती। ये चीज सीखी जाती है बिकॉज नीट जो है ना वो एक स्प्रिंट रेस नहीं है। ऐसा नहीं कि 100 मीटर या 200 मीटर की रेस है जो उसेन बोल्ट भागता था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। नहीं, नीट एक मैराथन होती है। सो मैं बता दूं, यहाँ पे वो नहीं जीतता जो बहुत तेजी से भाग रहा है या फिर जिसने पहले भागना स्टार्ट किया। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग 9 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 10 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं नीट के रिगार्डिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग जीत पाएंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो जीतता है। इवन यहाँ पे ड्रॉप वाले भी कभी कभी बहुत अच्छा करते हैं। तुम्हें याद होगा नीट 2025 जो टॉपर है वो एक टॉपर है बेसिकली, महेश। सो द थिंग इज दैट यहाँ पे वो जीतता है जो कॉन्स्टेंटली हार्डवर्क करता है, जो कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। एंड यही मैराथन में रिक्वायर्ड। एंड डोंट वरी, हमारे पास अभी काफी अच्छा टाइम है जिसमें हम अपने आप को बहुत बेटर बना सकते हैं। बस हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, तुम किस तरीके से अपने दिन को बिताते हो वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा कैसा हफ्ता गया है। एंड तुम किस तरीके से अपने वीक्स को स्पेंड करते हो वो डिसाइड करता है तुम्हारे कैसे मंथ्स जा रहे हैं। एंड तुम्हारे मंथ्स डिसाइड करता है कि तुम्हारा कैसा ईयर गया है। एंड तुम्हारा साल डिसाइड करता है कि तुम्हारा नीट 2027 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सो कहानी स्टार्ट होती है हमेशा दिन से। यस, सो कल क्या होने वाला है, नीट कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, बोर्ड का पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, बोर्ड की तैयारी करनी, बोर्ड के प्रैक्टिकल, वो सारी फ्यूचर की बातें हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट में हमारे पास दिन है। सो अब हम सीखेंगे कि हम अपने दिन को किस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट डे बना सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिव डे बना सकते हैं ताकि हम नीट 2027 में बहुत अच्छा करें। रूल नंबर 1, दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको अपनी कुछ चीजों को फिक्स करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपना सोने का टाइम, जागने का टाइम फिक्स करना होगा। आपको आपका लंच टाइम फिक्स करना होगा, आपको अपना डिनर फिक्स करना होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत करो कि आप आज 2 बजे खाना खा रहे हो, फिर 4 बजे खा रहे हो अगले दिन, फिर कभी 1 बजे खा रहे हो, कभी 12 बजे खा रहे हो। इससे क्या होता है ना, आपकी जो फ्लो होता है ना वो टूटता है। तो आपको दिन में एक फ्लो मेंटेन करने के लिए, आपका माइंड एकदम फ्लो स्टेट में रहे, उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आप आज 9 बजे जागे फिर 10 बजे जाग रहे हो कल, इस तरीके से नहीं। जब आप रोज सेम शेड्यूल फॉलो करते हो ना तो आपकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 10x हो जाती है। और ये चीज ऑलरेडी प्रूवन है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है। रूल नंबर 2, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आज आप क्या करने वाले हो। एंड इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि बहुत सारी चीजें लेके बैठ जाएंगे कि नहीं आज मैं 5 लेक्चर्स भी देखूंगा, फिर उनसे रिलेटेड उनकी एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा, फिर उनके पूरे मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर लूंगा। नहीं, ये सारे ही मेजर टास्क है। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। आपको क्या करना है, ऐसा डिवाइड करना है कि आज मेरे ये 2 मेजर टास्क है, ये 3 माइनर टास्क है। आपको हमेशा टफ टास्क को इजी टास्क के साथ कंबाइन करना है। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज दैट अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट किया है एंड आपको उसको रिवाइज करना है। आपको आपके पास 100 क्वेश्चन है उसके, तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि नहीं आज मैं उसके सिर्फ 80 क्वेश्चन लगाऊंगा एंड बायोलॉजी का कोई छोटा सा चैप्टर जो इजी टू डू है उसके साथ कंबाइन कर लो। तो एक टफ टास्क को इजी के साथ कंबाइन करना है एंड इस तरीके से आपको दिन में अपने टास्क को डिवाइड करना है ताकि आप उन्हें इजीली कर पाए। ऐसा कोई भी टास्क मत लो जो बहुत ज्यादा टफ है या फिर बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, जो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा वो टास्क लो जो स्पेसिफिक है, आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहां से क्या पढ़ना है आपको एंड जो बहुत इजीली अचीवेबल है कि नहीं आप कर सकते हो। इसी चीज जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड दैट इज सोर्स। यस, बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने हमेशा देखा है, मेरे टाइम पे भी मेरा एक बैचमेट था, वो बिहार का था एंड वो कोचिंग का मटेरियल भी लगाता था, लेकिन उसने एलन का भी मॉड्यूल मंगाया था। फिर कुछ महीने बाद बंदे ने आकाश के मॉड्यूल्स मंगा लिए सारे के सारे। आई वाज सो शॉक्ड कि उसने इतना सारा सोर्सेज एक साथ रखा हुआ है। सो आज अगर सपोज दैट क्लास में हमने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, तो वो 2-3 जगह से लगा रहा है। तो थिंग इज दैट यू नीड टू डिसाइड योर सोर्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर बायोलॉजी है तो सबसे पहले तुम बायोलॉजी के क्वेश्चंस कहाँ से करते हो। जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाए, आपका प्राइमरी सोर्स कंप्लीट हो जाए, तब जाके तुम सेकेंडरी सोर्स पे जाओ, तब जाके तुम टर्शियरी सोर्स पे जाओ। तो आई यू गेटिंग माय पॉइंट कि तुम्हें अपनी सोर्स फिक्स रखने हैं कि नहीं, फिजिक्स का अगर मेरा चैप्टर हुआ है तो मैं नहीं यही वाला मॉड्यूल लगाऊंगा। अगर ये कंप्लीट हो गया, मेरे पास टाइम है, तब जाके मैं दूसरा तीसरा सोर्स के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मैं नहीं सोचूंगा। मैं सिर्फ ये लगाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन लगाऊंगा, मेरा हो जाएगा, मैं अगले चैप्टर पे चला जाऊंगा। इट शुड बी योर मेंटालिटी। एंड मैं बता रहा हूँ, बच्चे जितना सिंपल रहते हैं ना वो उतना अच्छा करते हैं। जितना ज्यादा तुम कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश करो कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, मेरे दोस्त के पास एक बहुत अच्छी किताब आई है वो भी लगा लेता हूँ। सो या होता है, हमारे दिमाग में रहता है कि मेरे दोस्त ने नई किताब खरीदी, मैं भी ट्राई करूंगा उसको। मेरे मन में था तो मैं भी बहुत सारी इधर उधर की चीजें करता था, बट ये सारी चीजें बहुत अननेसेसरी है।
जस्ट बी सिंपल, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट जो आपके दिन के लिए बहुत मैटर करता है, कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड दैट इज गाइडेंस। द थिंग इज दैट मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज के टाइम पे बहुत सारे लोग सैड है, क्योंकि तुम देखोगे ना तो अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें हर तरफ ये दिखाई दे रहा होगा कि नहीं ये बंदा यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, ये लोग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत ही सैड लाइफ है, यू नो। द थिंग इज दैट आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे पास कोई है नहीं जिसके साथ हम शेयर कर सके। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ जाती है एंड तुम्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, तुमने 2-3 दिन से कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, तुम किससे बात शेयर करोगे? तुम्हारे पास कोई नहीं है वो बात शेयर करने के लिए। एंड अगर तुम्हें कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है कि नहीं मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हुए, मैं 3-4 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हुए, मुझे इनऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रही, कोई प्लीज मेरे को बता दो कि यार इनऑर्गेनिक पढ़ते कैसे हैं। ऐसा हमारे टाइम पे हुआ है, लेकिन लिटरली कभी कभी क्या होता है ना, टीचर्स बस पढ़ाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, हम उनसे कभी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, हमारे पास कभी कभी होते अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते। सो दैट इज वाई इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बच्चों की लिटरली हेल्प करने के लिए हमने स्टार्ट किया था टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड या हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लोग भी एनरोल करते हैं टॉपर्स क्लब मेंटरशिप लेते हैं, उनको एक एम्स दिल्ली का ऑल इंडिया रैंक टॉपर मिलता है एज अ पर्सनल मेंटर, जो आपका पूरा रोड मैप बनाता है। आपका पूरा रोड मैप बनाया जाएगा कि आप पूरे साल भर क्या करने वाले हो, इस महीने क्या करने वाले हो, इस हफ्ते क्या करने वाले हो, आज के दिन क्या करने वाले हो। यस, एंड आपका पूरा एक शेड्यूल होता है, एक शीट होती है, डेली ट्रैकर शीट होती है आपकी, वो डेली ट्रैकर शीट होती है जो आपका मेंटर चेक करेगा, जो एक ऑल इंडिया रैंक बन सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली का ही होगा। हम किसी और एम्स या फिर कोई और कॉलेजेस के मेंटर्स को नहीं लेते हैं, सिर्फ एम्स दिल्ली का कोई ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 ऐसे ही टॉपर्स हमारे पास एज अ मेंटर्स होते हैं। एंड आपका रैंक बूस्ट किया जाता है, आप उससे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमने कोई लिमिट ही नहीं लगाई कि तुम कितनी बार कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ 2 या 3 बार कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं, तुम कितनी बार मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड या उस मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा नीट 2027 फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट हो। एंड या हमने तुम सबके लिए न्यू प्लान्स लॉन्च किए हैं, दैट इज तुम 3 मंथ वाला मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ के लिए मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, एंड 15 मंथ के लिए मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो अप टू नीट 2027 जब तक नहीं हो जाता। एंड वन ऑफ द थिंग जो कोई नहीं करता आज के टाइम पे, बट आई एम डूइंग दिस फॉर यू बिकॉज आई रियली विश, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ड्रॉप लो, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को ड्रॉप में कि वो क्या करते हैं, उनकी कैसी लाइफ हो जाती है, उनका कैसा मेंटल स्टेट हो जाता है, और अगर उनको कॉलेज मिल भी जाए तो भी उनका कितना कॉन्फिडेंस गिर जाता है ड्रॉप ईयर्स की वजह से। सो या इट इज लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि तुम अपने आप को एक गिफ्ट दो, अपने आप को एक पर्सनल मेंटर दो जो तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हारे शेड्यूल, तुम्हारे टाइम टेबल का ध्यान रखे, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का ध्यान रखे। एंड दैट इज वी आर डूइंग इन टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम। जस्ट थिंक अबाउट कि कोई एम्स दिल्ली में बैठा बंदा तुम्हें गाइड कर रहा है डायरेक्टली, तो तुम्हारे नीट निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ये सब कुछ हो पा रहा है, इसके बावजूद भी वी आर गिविंग यू 100% रिफंड। जिस भी स्टूडेंट का नीट 2027 में गवर्नमेंट मेडिकल सीट में सिलेक्शन होगा, हम उसे 100% रिफंड देंगे। एंड अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता है, फिर भी तुम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में थे, तुमने डेडिकेटली फॉलो किया, डेली मेंटर के साथ कनेक्टेड थे, फिर भी हम तुम्हें 50% रिफंड करते हैं। इससे ज्यादा अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने की। सो वी स्टार्टेड दिस ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि नहीं उसके पास गाइडेंस की कमी थी इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। गाइडेंस वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस सबके पास है। आपको एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप चाहिए, जस्ट गो टू द टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, कोई और रिलेटेड इंस्टॉलमेंट या फिर बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क इट आउट। सो या सी यू इन द टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम। हम जल्दी ही मिलेंगे, एक सेमिनार कराएंगे, जो लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे हम एक आपके साथ पहली बार लाइव सेशन लेंगे, एंड या आपका एक स्टार्टिंग वाला सेशन मैं ही लूंगा, एंड देन आपके मेंटर्स, रिस्पेक्टिव मेंटर्स आपके साथ डेली कांटेक्ट में रहें। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी नीट प्रिपरेशन का अभी तक का सबसे बड़ा इशू क्या है? क्या वो बैकलॉग है, क्या वो टाइम टेबल है, क्या वो कंसिस्टेंसी है, क्या वो मेंटल स्टेट है, क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। तुम सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं तुम सब लोग कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम लिखो ताकि तुम अपना एटलीस्ट कहीं तो अपनी दिल की बात रख सको। सो दैट इज वाई। एंड एक चीज है जिसके लिए मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूं, दैट इज जब तुम 12th में आगे बढ़ोगे ना, तो कोचिंग्स में क्या होता है ना, सारी कोचिंग्स जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है सब में ये चीज होती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे कोचिंग में, वो बताते थे कि क्या होता है ना, सिलेबस की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 12th में। वो लोग बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कराने लग जाते हैं, सब कुछ बहुत फास्ट चलने लगता है, एक के बाद एक क्लासेस हो रही होती है, क्लासेस की अमाउंट बढ़ जाता है। एंड इस बीच क्या होता है ना, बच्चे का कॉन्टेक्ट छूट जाता है, वो जो कंसिस्टेंसी बनाए हुए था, तो मॉड्यूल सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तुम प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस दौरान, क्योंकि सिलेबस इतनी तेजी से चल रहा है, तुम्हें समझने का ही टाइम नहीं मिलेगा। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक फेज होता है नीट प्रिपरेशन का, ऐसा समझ लो ये एक टेस्ट है तुम्हारा। एंड इसमें क्या होता है ना, 80% बच्चे होप्स छोड़ देते हैं कि नहीं इस बार तो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्लास में क्या चल रहा है। सो दैट इज वाई जब आपका ऐसा वाला फेज आने वाला है, मैं यही बोल रहा हूँ, आई एम अगेन वार्निंग यू कि ये चीज सबके साथ होगी, तुम्हारे साथ भी होगी जब सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा होगा। तुम्हें बस काम रहना है,
तुम्हें बस क्लास में जो बताया जा रहा है उसको सीख लेना है। तुम अगर पूरा मॉड्यूल नहीं सॉल्व कर पा रहे, 200 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, दैट्स ओके, 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 40-50 कर लो, हर टॉपिक के 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इतना तो तुम कर सकते हो अपने लिए एटलीस्ट। तो जब ऐसा टाइम आता है ना, तो तुम्हें छोटे-छोटे रास्ते ढूंढने होते हैं जिससे तुम इस टाइम को बस काट सको। ये टाइम आएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कोई टॉपर बनता है। जस्ट सपोज दैट तुम 12th में हो, 12th का सिलेबस कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम 11th का सिलेबस कब रिवाइज करोगे? यस, तुम्हें क्या लगता है तुम कब रिवाइज करोगे? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अपना 11th का सिलेबस रिवाइज करूंगा। सो एक्चुअली यू आर वेरी रॉन्ग। जब तुम्हारा 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ लोग का जनवरी में हो सकता है, कुछ का फरवरी में हो सकता है। अगर तुम मेरी टेक्निक का यूज करते हो तो तुम दिसंबर में ही कंप्लीट कर लोगे, डेफिनेटली बहुत इजीली कर लोगे। ओके, सो जब तुम्हारा किसी का जनवरी फरवरी में सिलेबस हो रहा है तो 2-3 महीने में तुम क्या पूरा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, क्या पूरा 11th रिवाइज करोगे? क्योंकि 2-3 महीने में ही तुम पूरा 11th भूल जाओगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जो 12th चल रहा है वो चलते रहने दो। प्लीज जस्ट 1 आवर, मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा, दिन में 1 घंटा या फिर अल्टरनेट डे 1 आवर तुम्हें अपने 11th को देना है। क्या कुछ नहीं करना है तुम्हें 11th के लिए, तुम्हें बस बायो की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगेन रीड करना है। 11th की एनसीईआरटी को लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करोगे, सीधा एंड करोगे केमिकल कंपाउंड पे। ओके, उसी तरीके से फिजिक्स में मैं तुमसे ज्यादा नहीं बोला कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, जो तुम्हारे मॉड्यूल में टिक्ड है कि नहीं ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन में मैंने गलत किया था, ये क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, बस जाके वो कर लो। केमिस्ट्री में भी सेम चीज करो, जाके क्वेश्चंस कर लो, इनऑर्गेनिकली अगेन एनसीईआरटी रीड कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत ज्यादा 11th को रिवाइज करो, तुम्हारा जब 12th चल रहा हो। जब 12th चल रहा हो तो 12th पे फोकस करो। लेकिन ये टॉपर्स है कि मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की है कि उन्होंने कभी 11th को छोड़ा ही नहीं। वो बस बताते नहीं ये बात, लेकिन वो हमेशा 11th को अपने साथ रखते हैं। तो जब भी वो 12th की तैयारी करते हैं ना, वो हमेशा 11th का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। संडे को ज्यादा क्वेश्चन लगा लिए, 11th की भी लगा लिए, फिर 11th और 12th को मिक्स करके लगा लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो डिसाइड करती है लॉन्ग रन में कि तुम नीट 2027 में तुम्हारी रैंक 50,000 आने वाली है या फिर 5 आने वाली है या फिर 5,000 आने वाली है। सो ये जो बातें मैंने बताई इस वीडियो में वो बहुत छोटी हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। एंड या लास्ट में तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि नॉट एवरी डे इज प्रोडक्टिव। तुम हर दिन बहुत हाईली सुपर प्रोडक्टिव, हाईली सुपर मोटिवेटेड नहीं हो सकते। नॉट एवरी डे इज योर्स। तुम हर दिन मेन कैरेक्टर नहीं हो अपनी कहानी के। ऐसे दिन आएंगे जब चीजें नीचे जाएंगी, जब चीजें नहीं बन रही होंगी। ऐसे हफ्ते भी आएंगे जब तुम थोड़े से डिप्रेस हो गए, थोड़े से सैड हो गए, फैमिली में कोई इशू हो गया। बट द थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू होल्ड इट, लाइक इट्स अ टाइम, एंड टाइम अपने आप हील कर देता है। एंड जिन लोगों को भी सच में सीरियसली नीट 2027 को अपना सीरियस फर्स्ट अटेम्प्ट बनाना है, लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, जस्ट गेट योर पर्सनल मेंटर, बिकॉज उससे आपकी नीट निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज जस्ट सोचो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हें कब क्या करना है, तुम सारे डाउट्स क्लियर पहले से कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। एंड या जस्ट विजिट द टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड या हम मिलते हैं अपने फर्स्ट सेशन में, मिलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। एंड बहुत सारे हम सेशन टॉपर्स क्लब में करते रहते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट वी लव टू डू। एंड या आई लव टू मेक वीडियोस फॉर यू ऑल। एंड हम मिलते हैं इसी तरीके से इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए गुड बाय।